नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एडिटोरियल विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हिंदू एडिटोरियल की टॉपिक है साइंस ऑफ ट्रबल। ट्रबल हम कहते हैं मुसीबतों को या फिर खतरों को या फिर हार्डशिप्स को। ठीक है, साइंस मतलब होता है संकेत। सिंपल सा मतलब है दोस्तों टॉपिक का, खतरों के संकेत। कोयम्बटूर एंड बेंगलुरु एक्सप्लोजन्स पॉइंट टू इंडियाज इस्लामिक चैलेंज। अभी दोस्तों हाल ही में आपने न्यूज़ में सुना होगा कोयम्बटूर और बेंगलुरु में कुछ एक्सप्लोजन्स हुए हैं। ठीक है, तो कोयम्बटूर और बेंगलुरु में हुए एक्सप्लोजन्स वो इंडिया के इस्लामिक चैलेंज की तरफ इशारा करते हैं। पॉइंट टू मतलब इशारा करते हैं। ठीक है, अब कोयम्बटूर दोस्तों ये प्रेजेंट है तमिलनाडु में, और बेंगलुरु जो है ये दोस्तों प्रेजेंट है कर्नाटका में। ठीक है, तो द ब्लास्ट इन बेंगलुरु इन कर्नाटका ऑन नवंबर 19। दोस्तों नवंबर 19 में बेंगलुरु जो कि कर्नाटका में है, वहाँ जो ब्लास्ट हुआ है इज़ अ ट्रबलिंग साइन ऑफ द रेडिकलाइजेशन एमंग अ सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स। अब दोस्तों ट्रबलिंग मतलब होता है परेशान करना। ठीक है, तो जो अभी हाल ही में कर्नाटका के बेंगलुरु में 19 नवंबर को ब्लास्ट हुआ है, वो एक ट्रबलिंग साइन दे रहा है, मतलब एक परेशान करने वाले संकेत दे रहा है कि देयर इज़ रेडिकलाइजेशन एमंग अ सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स, कि मुस्लिम्स के कुछ पर्टिकुलर सेक्शन, मतलब ये अगर पूरे मुस्लिम्स हैं तो इनके कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस जो हैं वो रेडिकलाइज होते जा रहे हैं, मतलब कि वो कट्टरपंथी होते जा रहे हैं। कट्टरपंथी मतलब जब आप अपने रिलीजन्स को, अपने बिलीव्स को इतना ज़्यादा फॉलो करने लगते हैं कि उसके सामने आपको सभी बिलीव, सभी आइडियोलॉजी जो है वो बेकार लगने लगती हैं, उसको हम कहते हैं दोस्तों आप कट्टरपंथी हो गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये संकेत करता है कि मुस्लिम के एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो रेडिकलाइज होता जा रहा है। आगे क्या लिखा है, मोहम्मद सारिक हु वॉज एलिजडली कैरिंग द इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस। अब दोस्तों एलिजडली मतलब होता है कथित तौर पे, तो कथित तौर पे मोहम्मद सारिक जो कि एक प्रेशर कुकर में इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस कैरी कर रहा था एक ऑटो रिक्शा में, मे बी लिंक्ड टू इस्लामिक स्टेट, उसको इस्लामिक स्टेट से जुड़ा पाया जा सकता है। मतलब कि पुलिस का कहना है कि हो सकता है वो इस्लामिक स्टेट से उसका कुछ लिंक हो, एटलीस्ट आइडियोलॉजी, अगर इन पर्सन लिंक ना हो, मतलब कि एक्चुअली में हो सकता है वो पार्ट ना हो इस्लामिक स्टेट का, लेकिन आइडियोलॉजिकली मतलब वैचारिक रूप से वो इस्लामिक स्टेट का ही पार्ट है। वैचारिक रूप से मतलब कि उसकी जो बिलीव्स हैं वो इस्लामिक स्टेट वाले ही हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेटर्स ऐसा कहना है पुलिस वालों का। The police have searched at least 7 places in Karnataka एंड आर इन्वेस्टिगेटिंग हिज पॉसिबल लिंक्स विद जमीशा मुबिन। अब दोस्तों पुलिस जो है उसके द्वारा कर्नाटका के 7 जगहों पे इन्वेस्टिगेशन किए गए, और पुलिस जो है उसके और जमीशा मुबिन के बीच में, जमीशा मुबिन के बीच में एक पॉसिबल लिंक ढूंढने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब जमीशा मुबिन कौन है दोस्तों? जमीशा मुबिन हु वॉज किल्ड इन अ ब्लास्ट इन हिज ओन कार इन कोयम्बटूर तमिलनाडु ऑन अक्टूबर 23। अब जमीशा मुबिन जो था वो 23 अक्टूबर को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अपने ही कार में एक ब्लास्ट में मारा गया था। ठीक, शारिक हैड ट्रेवल टू सेवरल प्लेसेस इन तमिलनाडु एंड केरला। अब दोस्तों शारिक जो था वो तमिलनाडु और केरला की बहुत जगहों पे गया था, एंड अकॉर्डिंग टू द पुलिस एक्सपेरिमेंटेड विद अ बॉम्ब इन शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट ऑन सितंबर 21। और दोस्तों पुलिस के अकॉर्डिंग, पुलिस का ये कहना है कि दोस्तों उसने शिवामोगी डिस्ट्रिक्ट में 21 सितंबर को भी ब्लास्ट करने की कोशिश की थी। हिज टू एकम्प्लाइजेज, एकम्प्लाइजेज हम कहते हैं दोस्तों क्राइम पार्टनर्स को, जो आपके गुनाह में सहयोगी होते हैं। ठीक है, तो उसके जो 2 गुनाह में सहयोगी थे, जो क्राइम पार्टनर्स थे, वर कॉट, उनको दोस्तों पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया था, बट ही मैनेज टू इवेंट, लेकिन दोस्तों मोहम्मद सारिक जो था वो भागने में सफल हो गया था, पुलिस के सामने से भागने में सफल हो गया था। एंड रीसर्फेस्ड इन मैसूरू, रीसर्फेस्ड मतलब होता है रीअपियर्ड, मतलब वो दोबारा मैसूरू में देखा गया था। वेयर ही कंटिन्यू टू बिल्ड एन एक्सप्लोसिव डिवाइस, जहाँ पे वो लगातार एक्सप्लोसिव डिवाइस को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस बिलीव दैट द एक्यूज्ड ही सफर्ड सीवियर बर्न इंजरीज इन द ब्लास्ट। अब दोस्तों पुलिस का ये मानना था कि जो एक्यूज है, जो आरोपी है, जिसने कि सीवियर बर्न इंजरीज सफ़र की हैं, मतलब कि उसको बहुत सारी इंजरीज हो गई हैं ब्लास्ट के चलते, विल सर्वाइव, हो सकता है दोस्तों वो जिंदा बच जाए, एंड रिवील मोर इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिवील करके दे, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस इंसिडेंट से हमको बताए। ठीक है, द एक्यूज वॉज इन टच विद मल्टीपल हैंडलर्स। अब दोस्तों जो एक्यूज था, जो आरोपी था, वो मल्टीपल हैंडलर्स से टच में था। हैंडलर्स कौन होंगे? जो दोस्तों इन सभी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। ठीक है, हैंडलर जो कि किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करता है, तो यहाँ पर जितनी भी घटनाएं थी उनको हैंडल करने वाले जो हैंडलर्स थे उनके साथ ये टच में था। हु मे हैव बीन इन्वॉल्व इन द कोयम्बटूर ब्लास्ट, और हो सकता है दोस्तों ये सभी जो थे वो कोयम्बटूर ब्लास्ट में भी इन्वॉल्व हो।
ठीक है। मतलब दोस्तों एक तरफ हुआ है ब्लास्ट आपका कोयम्बटूर में और दूसरी तरफ ब्लास्ट हुआ है आपका बेंगलुरु में, ठीक है। तो दोनों केसेस के बीच में पुलिस जो है अभी तक लिंक ढूंढने की कोशिश कर रही है और पुलिस का ये कहना है कि दोस्तों कि मोहम्मद सारिक, जिसको कि थोड़ी बहुत इंजरीज हो गई थी ब्लास्ट में, हो सकता है उसकी जान बच जाए और वो कुछ हमें और इन्फॉर्मेशन रिवील करके दे दे ताकि हमको दोनों ब्लास्ट के बीच में एक लिंक पता चल जाए, ठीक है। अभी तक की समरी ये थी। इन्वेस्टिगेटर्स हैड रिकवर्ड 75 kg ऑफ एक्सप्लोसिव्स फ्रॉम द हाउस ऑफ मुबिन। अब दोस्तों जो इन्वेस्टिगेटर्स है, जो पुलिस थे, पुलिस वालों के द्वारा 75 किलो एक्सप्लोसिव जो था वो मुबिन के हाउस से पाया गया। द रियल एक्सटेंट ऑफ द कैपेसिटी, द इंटेंट एंड द कनेक्शंस ऑफ दीज टू इंसिडेंट्स रिमेन अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अभी दोस्तों फिर भी दोनों इंसिडेंट्स के बीच में, कोयम्बटूर और बेंगलुरु के बीच के जो इंसिडेंट है, जो दोनों इंसिडेंट है उनके बीच का जो लिंक है, उसके बीच में कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है और कितने ज़्यादा लोग सिमिलर इन्वॉल्व है दोनों केसेस में, अभी ये इन्वेस्टिगेशन के दायरे के अंदर आता है। बट व्हाट इज़ नोन सो फार इटसेल्फ इज़ इनफ कॉज फॉर। लेकिन दोस्तों अभी तक जितनी भी चीज़ें हमको इन दोनों इंसिडेंट के बारे में पता चली है वो अपने में ही चिंता का विषय है, ठीक है। कोस्टल कर्नाटका वेयर बेंगलुरु फॉल्स। अब दोस्तों बेंगलुरु जो है वो कोस्टल कर्नाटका में लाई करता है। कोस्टल कर्नाटका मतलब जो तटीय क्षेत्र होता है। अब जैसे मान लीजिए ये कर्नाटका है तो ये बेंगलुरु बिल्कुल बॉर्डर पे लाई करता है, ठीक है। हैज़ बीन इन द ग्रिप ऑफ कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म। अब दोस्तों हमेशा से ये एक कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म के पकड़ में रहा है। जो बेंगलुरु है हमेशा से वहाँ हमको एक तरीके से कम्युनलिज्म देखने को मिलती है। कम्युनलिज्म हम कहते हैं दोस्तों सांप्रदायिकता को। जब क्या होता है दोस्तों, जो लोग होते हैं वो पर्टिकुलर बिलीव्स के चलते अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको देखने को मिलता है बेंगलुरु में कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो कम्युनलाइज हो गए हैं, मतलब कि वो बिल्कुल अलग हो चुके हैं। वेयर हिंदू एंड मुस्लिम आउटफिट्स हैव अप्ड द एंटे इन रिसेंट ईयर। अप्ड द एंटे मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर, मतलब जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम संगठन जो हैं वो अभी हाल ही के सालों में हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आउटफिट्स मतलब होता है संगठन। द सेंटर हैज़ नोटेड अ कंट्री वाइड डिक्लाइन इन टेररिज्म इंसिडेंट्स इन रिसेंट ईयर। अब दोस्तों सेंटर द्वारा ये बोला गया है कि अभी हाल ही में बहुत सालों में देखा गया है कि जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं वो हमारे देश में कम हुई हैं, ठीक है। इनके नंबर जो हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं हमारे देश में, पर्टिकुलरली ऑफ जिहादी टेररिज्म। और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें जिहादी टेररिज्म की, मतलब जब इसमें टेररिज्म में जिहाद इन्वॉल्व हो जाता है, जो धर्मांतरण हो जाता है, मतलब कि धर्म चेंज करने वाली जो प्रक्रिया होती है वो इन्वॉल्व हो जाती है, तो पर्टिकुलर जो जिहादी टेररिज्म है उसमें कमी देखने को मिली है। अ कैटेगरी दैट वाज इंट्रोड्यूस इन द रिपोर्ट ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इन 2017। अब दोस्तों जिहादी टेररिज्म टर्म जो था वो नया इंट्रोड्यूस किया गया था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में 2017 में, ठीक है। गवर्नमेंट डाटा से टेरर इंसिडेंट्स हैव बीन कंटेन्ड इन जम्मू कश्मीर। कंटेन्ड मतलब हो गया कंट्रोल्ड, ठीक है। गवर्नमेंट डाटा के अनुसार जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म अफेक्टेड स्टेट्स में जो आतंकवादी गतिविधियां थी उनको कंट्रोल कर लिया गया है बहुत हद तक। अब दोस्तों लेफ्ट विंग मतलब होता है वामपंथी विचार रखने वाले, ठीक है। लेफ्ट विंग बिलीफ को फॉलो करने वाले, ठीक है। एक्सट्रीमिज़म हम कहते हैं जब दोस्तों बिलीव जो है वो एकदम एक्सट्रीम लेवल में जाके फॉलो किया जाता है, उसको हम कहते हैं एक्सट्रीमिज़म। तो उनसे अफेक्टेड जो स्टेट्स थे, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स थे और जम्मू कश्मीर में, इन सभी में आतंकवादी गतिविधियों को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। In fact, there have been no incidents of terrorism in any part of the country outside of these conflict zones for several years. अब दोस्तों बहुत साल से इन रीजन्स के अलावा इंडिया में कहीं दूसरे रीजन में कहीं भी हमको टेररिस्ट एक्टिविटी देखने को नहीं मिली है बहुत सालों से। विजिलेंस हम कहते हैं सतर्कता, एंड दी अलर्टनेस, ठीक है। विजिलेंस मतलब अलर्टनेस एंड दी एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। अब दोस्तों जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं उनकी जो अलर्टनेस है, उनकी जो एफिशिएंसी है, उनसे ये सभी टेररिस्ट इंसिडेंट्स जो है वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। बट मेंटेनिंग पीस एंड सोशल हारमोनी इज़ अ लार्जर पॉलिटिकल चैलेंज। लेकिन दोस्तों शांति बनाए रखना, पीस मतलब शांति बनाए रखना, और सोशल हारमोनी मतलब हारमोनी मतलब यूनिटी बनाए रखना, समन्वय बनाए रखना, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज, बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। द ऑपरेशनल लिंक्स बिटवीन द ब्लास्ट इन कोयम्बटूर एंड बेंगलुरु आर बीइंग प्रोब्ड। अब दोस्तों कोयम्बटूर में जो ब्लास्ट हुआ और बेंगलुरु में जो ब्लास्ट हुआ उनके बीच के लिंक के बारे में जांच की जा रही है। बट रिगार्डलेस ऑफ द फाइंडिंग्स ऑन दैट काउंट, दे आर सर्टेनली लिंक्ड टू द एक्सटेंट दैट बोथ पॉइंट टू अंडरलाइंग सिक्योरिटी चैलेंजेस बिफोर द कंट्री,
ठीक है। लेकिन मतलब इसका क्या हुआ दोस्तों, दोनों ही इंसिडेंट जो हैं वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, दोनों ही इंसिडेंट जो हैं वो इशारा कर रहे हैं कि कुछ हद तक हमारे देश में सिक्योरिटी चैलेंजेस प्रेजेंट हैं। मतलब हमारे देश में सिक्योरिटी का जो इंतज़ाम है उसको और ज़्यादा सख्त करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल रिटोरिक ओवर द कोयम्बटूर एंड बेंगलुरु ब्लास्ट। रिटोरिक मतलब होता है डिबेट करना या फिर बयानबाजी करना, ठीक है। तो कोयम्बटूर और बेंगलुरु को लेके जितने भी राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, ये सब इस कंडीशन को और ज़्यादा वर्स ही करेंगी अच्छा करने के बजाय। बट द फैक्ट इज़ दैट इंडिया नाउ अंडर अ हिंदू मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट। लेकिन दोस्तों तथ्य क्या है इस समय कि इंडिया जो है वो इस समय एक हिंदू मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट के अंदर चल रहा है। मतलब कि एक ऐसी सरकार यहाँ पे है जो कि हिंदुओं को सपोर्ट कर रही है, हिंदू है, खुद भी हिंदू है और हिंदू बिलीफ को फॉलो करती है, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों इंडिया में एक इस्लामिस्ट चैलेंज देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज के एडिटोरियल की एनालिसिस समझ आई होगी। कैसी लगी आपको एनालिसिस, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक यू।